हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या डिफरेंस है, किसको फोड़ना इजी है, क्रैक करना किसको ज़्यादा सरल है, सिलेबस में दोनों में कितना अंतर है, क्या दोनों की तैयारी एक साथ संभव है और 2023 में दोनों की वैकेंसी आएंगी अथवा नहीं। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें सिलेबस में या फिर एग्ज़ाम पैटर्न में क्या अंतर है। तो एएचसी का एक तरफ देखेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इलाहाबाद के सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी में सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, रिटन और प्लस टाइपिंग। तो 200 नंबर का आपका रिटन होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और टाइपिंग 50 मार्क्स की। तो ये 250 का, और ये एक ही स्टेज में एग्ज़ाम हो जाएगा, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, तो इसमें आपका 140 नंबर का जीएस होता है। ये प्री की बात हो रही है, इसमें प्री और मेन दो होते हैं और 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो ये 200 का आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। जब आप क्रैक कर लोगे तो 13 गुना आपका मेंस के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, और इसका मेंस होता है आपका 200 मार्क्स का, सॉरी 400 मार्क्स का इसका मेन होता है, मेंस पेपर। 400 में से आपका 120 का जीएस पूछा जाता है और सामान्य हिंदी और लेखन पत्रावली ये आपका 280 का पूछा जाता है। तो 280 नंबर का आपका हिंदी का सेक्शन रहता है और 120 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हूबहू जो प्री में पूछे जाते हैं उसी टाइप के रहते हैं मेंस में। तो यहाँ पे दो स्टेज में होगा, प्री और मेंस। जबकि आपका इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो लोक सेवा आयोग में आपका सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं, उनमें आपका टाइपिंग भी होता है। तो वहाँ पे हिंदी में टाइपिंग कराई जाती है और उसकी योग्यता अलग होती है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग होता है उसमें समीक्षा अधिकारी में सिंपल ग्रेजुएशन और सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जबकि इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आपका सिंपल ग्रेजुएट हो और आप ट्रिपल सी से भी काम चल सकता है। तो यहाँ पे ट्रिपल सी मांगा जाता है, वहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो ये बेसिक अंतर है आपका एग्ज़ाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन में। लोक सेवा आयोग में आप 21 से 40 वर्ष तक आप एज में फॉर्म भर सकते हैं, जबकि इलाहाबाद की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आप 21 से 35 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर था। अब बात करते हैं इनमें सैलरी का डिफरेंस क्या है। तो दोनों का सैलरी में डिफरेंस ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि ग्रेड पे सेम है। आरओ का आपका ग्रेड पे होता है 4800 ग्रेड पे और एआरओ का 4600 ग्रेड पे। तो ये आपका होता है गजेटेड ऑफिसर और ये नॉन गजेटेड होता है। तो प्रमोशन के बाद ये एआरओ आरओ बन जाते हैं, तो फिर गजेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपका ये सैलरी दोनों की लगभग सिमिलर होती है। कुछ अलाउंस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़्यादा मिलते हैं, बाकी मोटा मोटी देखा जाए तो इनकी सैलरी लगभग सेम होती है। फिर आता है कि किसको फोड़ना ईजी है। देखो ये चीज़ बात करते हैं। देखो अगर आपको इलाहाबाद के सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर समीक्षा अधिकारी में आप जा रहे हो तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और टाइपिंग आपको देनी है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन में भी आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे केवल एक एग्ज़ाम होता है और टाइपिंग। लेकिन होता क्या है कि इसमें बहुत सारी पिछली बार धांधली भी देखी गई थी, टाइपिंग में एनटीए स्कोर नहीं दिखाया गया था। तो इसमें पारदर्शिता लोक सेवा आयोग से काफ़ी कम है। तो पारदर्शी तरीके से अगर ये तैयारी एग्ज़ाम कराए जाएँ और फिर उसका रिजल्ट घोषित किया जाए तो ये इलाहाबाद का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी इजी पड़ेगा कंपेयर टू यूपीपीएससी आरओ। ठीक है। बाकी इसमें है कि सिलेबस में अंतर क्या है। देखो जीएस का सेक्शन आप कह सकते हो कि इलाहाबाद का जो जीएस होता है हाई कोर्ट का वो इजी होता है, ठीक है, उसमें इतना टफ नहीं पूछा जाता है। लेकिन
यूपीपीएससी के आरओ में जीएस जो है वो पीसीएस लेवल का भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे जीएस सेक्शन टफ रहता है। और बाकी हिंदी इसमें आती है आपकी 60 मार्क्स की आरओ लोक सेवा आयोग में। इसमें हिंदी 10 मार्क्स की आती है, वेटेज रहता है। बाकी इसमें 200 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे 200 का भी होता है, लेकिन दोनों में पैटर्न का, पेपर के क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होते हैं। इसमें जीएस और हिंदी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें आपका 200 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी सब्जेक्ट्स का। इसमें आपका रीजनिंग भी होता है, मैथ्स भी पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के सेक्शंस भी रहते हैं, और आपका करंट अफेयर का भी ठीक ठाक रोल रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब ये संभव है कि नहीं कि दोनों से एक साथ तैयारी कर, तो दोनों की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन ये है कि दोनों का पैटर्न काफ़ी अलग है, फिर आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, कम से कम 8 घंटा आपको डेली पढ़ना होगा अगर दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको टाइपिंग भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि टाइपिंग को इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग में मार्क्स ऐड होते हैं, ना कि क्वालिफाइंग है, ठीक है। और अब रही बात कि 2023 में दोनों की वैकेंसी आएंगी अथवा नहीं, तो 2023 में दोनों की वैकेंसी आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि देखो एचसी आरओ का आपका वैकेंसी आ सकता है जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। और यूपीपीएससी का भी जो आरओ है उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, क्योंकि उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे या जो आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट से जो समकालीन जो समकक्ष योग्यता होती है, जो आपका डिप्लोमा वाले एआरओ के लिए खासकर, उसके लिए आपका बहुत सारी उस पर बैठकें हुई हैं और उसका निर्णय ले लिया गया है। तो इसकी भी वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि समकक्ष योग्यता के लिए ही इसमें मारामारी हो रही थी, काफ़ी लोग कोर्ट में गए। तो ये चीज़ है, उसमें पात्रता को आप ये आयोग ने अपना कमेटी बिठा करके चयन किया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, ताकि बाद में आप कोर्ट में क्लेम ना कर सको, ठीक है। तो दोनों की वैकेंसी 2023 में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगी। आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।